सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं बुजुर्ग मुअज़्ज़म और 24 न्यूज़ के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। तो कोयटा, मस्तूंग, बोलान, पिशीन, ज़ियारत, लोरालाई, कला सैफुल्लाह में बादल बरस पड़े हैं। कोटअदू, तौंसर शरीफ में भी रिम झिम है और साथ साथ पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। तो स्कर्दू में दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर गया है। हर तरफ बर्फ की तहें जम गई हैं। लोग घरों में महसूर हो गए हैं। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बादल छा गए। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई भी की गई है। इस्लामाबाद, साहिवाल, मुल्तान, पेशावर, कराची, हैदराबाद और लाड़काना में भी बारिश का इम्कान है। तो कहीं रिमझिम है, कहीं बर्फबारी है, कहीं तेज़ हवाएं हैं और कहीं पर तेज़ बारिश है। महकमा मौसमियात का कहना है आज से मालाकन डिवीज़न, हज़ारा, कोयटा डिवीज़न, मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी और शदीद बारिशों का इम्कान है। हैदर अली अवान की रिपोर्ट। वतन अजीज के मौसम का हर रंग निराला है। कहीं बारिश है तो कहीं बर्फबारी, लेकिन सर्दी का ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। ये कहना है मौसम का हाल बताने वाले ज्योतिषियों का, जिन्होंने ये खबर दी है कि मालाकन डिवीजन में सवाद, चित्राल, कालाम, मालम जब्बा, अपरदीर, हजारा और कोयटा डिवीजन, जबकि मरी और गलियात में भी शदीद बर्फबारी का इम्कान है। इसके अलावा मालाकन, कोयटा और जोब में चंद मकामात पर बारिश भी हो सकती है। बात यही नहीं रुकने वाली। मौसमियात के ज्योतिषी मजीद बताते हैं कि आज रात बारिशों का एक नया सिलसिला मुल्क में दाखिल हो रहा है और बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद डिवीजन समेत इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरस सकते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान की बात करें तो कोयटा, जोब, कल्लात, मकरान, नसीराबाद, सिब्बी डिवीजन, जबकि सिंध में सखर, लाड़काना, हैदराबाद और कराची डिवीजन के रहने वाले भी हो जाएं बरसात के लिए तैयार। इसके अलावा बन्नू, दियाई खान, मुल्तान, साहिवाल, बहावलपुर और डीजी खान डिवीजन में भी कहीं कहीं, जबकि मीरपुर खास और ठट्ठा डिवीजन में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मगर इस दौरान घर से बाहर निकलते वक्त छतरी ले जाना मत भूलिएगा, क्योंकि बाज मकामात पर हो सकती है तेज बारिश। लाहौर में सुरमई बादलों के डेरे हैं। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल बारिश का इम्कान है। मजीद बात करते हैं शाहरुख नदीम से। शाहरुख बताएगा लाहौर शहर का मौसम अभी कैसा है और आइंदा चंद रोज कैसे रहेंगे? जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो शहर लाहौर का मौसम इस वक्त काफ़ी खुशगवार है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और सूरज का नामो निशान नहीं। बादलों ने पूरे शहर को अपने घेरे में लिया हुआ है। इसी तरीके से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से आज ये खुशखबरी सुनाई गई है कि आज दोपहर के वक्त जो बारिश है उसके इम्कानात हैं, जबकि जो ये बारिश का सिलसिला है ये कल तक वक्फे से जारी रहेगा। रात के वक्त भी बारिश के इम्कानात हैं, जबकि कल भी बारिश के इम्कानात हैं और मतला जो है सारा दिन अबर आलूद ही रहेगा, सूरज नहीं निकलेगा। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि इस वक्त जो हवा में नमी की तनासब है वो 50% है, जबकि जो शहर है उस पर हल्की हल्की धुंध भी छाई हुई है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो शहर का दर्जा हरारत है ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा आज देखने में आ रहा है, क्योंकि सूरज निकला नहीं है और जो तेज़ हवाएँ हैं वो चल रही हैं। और जबकि दोपहर के वक्त बारिश की भी पेशन गोई की गई है, जिसके बाद जो सर्दी है उसकी शिद्दत में ज़्यादा इजाफा देखने में आएगा। जी ठीक है शाहरुख, आपने हमें लाहौर के मौसम के हवाले से आगाह किया, बहुत शुक्रिया। उधर मुल्तान शहर में आसमान पर गहरे बादलों का राज है, जबकि ठंडी हवा भी चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्तान और गिरदोनवा में बारिश का भी इम्कान है। मजीद बात करते हैं अदनान याकूब से। अदनान बताएगा लाहौर में तो मौसम खूब ठंडा है, मुल्तान का मौसम कैसा है? जी, मुल्तान में सुबह सवेरे ही हल्के ब्या है और इसके साथ जो शदीद धुंध थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। मुल्तान और मुल्तान के गिरदोनवा में हल्के बादलों के साथ अब धुंध ख़त्म हो चुकी है और सर्दी की लहर जो है वो हल्की बरकरार है। लेकिन जो खुशगवार मौसम में शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाने का इम्कान है, जबकि
कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और मुल्तान में अभी तक जो मौसम ने अपने तेवर बदला है, इसके साथ अभी तक हल्के बादलों ने सूरज को अपनी आंख दिखाने का मौका नहीं दिया। और इस खुशगवार और खूबसूरत मौसम के लिए शहरी जो है सुबह सुबह हल्की वॉक के लिए भी निकले हुए हैं, और सुबह का जो थोड़ा सा फ्री टाइम है वो उन्होंने इस मौसम को एंजॉय करने के लिए निकाला है। और जब सर्द मौसम होता है तो यकीनन शहरी नाश्ता पॉइंट्स का भी रुख करते हैं। अब हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी की उम्मीद की जा रही है, महकमा मौसमियात का ये कहना है। और इस खुशगवार मौसम में आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत भी 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा, जबकि हवा में नमी का तनासब 85% रिकॉर्ड किया गया है। और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज दिन भर मुल्तान का मौसम खुशगवार रहेगा, और जो शहरी हैं मुल्तान के इस खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपने हमें आगाह किया। ना उधर बात करते हैं शहर कायद की। कराची में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से आज शहर में हल्की भी पेश गोई की गई है। मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा समीन नवाज। समीन, बताएगा शहर कायद का मौसम कैसा है, बारिश होगी या नहीं? जी बिल्कुल, बारिश की ज़रूर पेशगोई की गई है, और आज ही नहीं बल्कि 2 रोज़ कबल ही महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई कर दी थी कि ईरान से आने वाला सिस्टम कराची और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाने का सबब बनेगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि सुबह से ही शहर पर बादल छाए हुए हैं, और बादलों के इस डेरे की वजह से मौसम में एक खुशगवार कैफियत पाई जाती है। हवा में नमी का तनासब 70% इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से हवाओं में थोड़ी सी ठंडक महसूस की जा रही है। मगरिबी हवाओं का ये सिलसिला है जो कि शहर में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से हवा का दबाव थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर शहर में जो साहिली हवा चलती है वो मगरिबी हवाओं के दाखिले से टकराव का सबब बनती है, और इसी टकराव की वजह से शहर में बरसात जो है वो होती है और बारिश बरसाने वाला सिस्टम एक्टिव हो जाता है। सुबह के वक्त इस वक्त तो हल्की बूंदाबांदी की पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, लेकिन ये कहा गया है कि आज शाम से हल्की बारिश का इम्कान है जो जुमेरात की सुबह तक जारी रहेगा, और इसी बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी थोड़ा सा इजाफा मुतवक्के है। आज कम से कम दर्जा हरारत जो 13 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है, बारिश के बाद से ये 9 या 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा जो है वो हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगर हम बात करें ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की, तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हमें इस वक्त 22 और 23 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया है। हवाएं कोई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही हैं, हल्की हवा चल रही है, या कहा जाए कि काम विंड है तो सूरत हाल ऐसी ही नज़र आती है। बहुत तूफ़ानी हवाएं नहीं है, हल्की हवा है, और बारिश में इस तरह की हवा जो है वो खासा लुत्फ देती है शहरियों को। इस वक्त भी सुबह चूँकि बादल आ गए हैं और मौसम हमें मुकम्मल तौर पर अब्र आलूद होता हुआ नज़र आ रहा है। हल्की धूप थी सुबह में जो कि बादलों की वजह से इस वक्त जाती हुई नज़र आ रही है, किसी किस्म की कोई धूप नहीं है, और बादलों की मौजूदगी की वजह से जरा सा मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। और जिस तरह से मुल्क में बारिशों का सिस्टम इस वक्त दाखिल हो चुका है, शहर भी इसको खूब एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया समीन, आपने हमें आगाह किया। उधर बात करेंगे कोयटा की। तो कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और सर्द हवाओं ने मौसम मजीद सर्द कर दिया है। सर्दी की शिद्दत मजीद कितने रोज से बरकरार रहेगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान सईद। रिजवान, बताएगा कोयटा शहर और गिरदनवाह में मौसम कैसा है? आज बिल्कुल कोयटा का मौसम आज बहुत ही सुहाना है। घने से बादलों ने शहर को अपनी आगोश में लिया, तो अब्र करम भी बरस रहा है। इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक कोयटा के शहरियों को ये सुहाना मौसम नसीब होगा, बारिश होती रहेगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि कोयटा के अलावा कलात, जोब और मकरान डिवीजन में भी बारिशों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ है। 2 रोज़ कबल महकमा मौसमियात ने यह नवीद सुनाई थी कि एक बार फिर बारिश बरसाने वाला सिस्टम ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल होगा और अब्र करम बरसेगा, जिसके बाद आज वो पेशन गोई के ऐन मुताबिक आज बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। घने से बादलों ने रात भर शहर को अपनी आगोश में ले रखा। वक्फे वक्फे से हल्की बूंदाबांदी जारी रही, तमाम सुबह के वक्त हम देख रहे हैं कि बारिश का एक अच्छा सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। तेज़ बारिशों का सिलसिला भी शुरू हुआ है। साथ ही साथ जो है वो शहर में सर्द और ठंडी हवाएं जो हैं वो चल रही हैं, जिसने मौसम में काफ़ी बदलाव पैदा किया है। इस वक्त कोयटा शहर में दर्जा हरारत 7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कलात की अगर हम बात करें तो कलात में इस वक्त जो है वो सर्दी कोयटा से ज़्यादा बताई जा रही है। -2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। वहाँ पर भी बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, मगर सर्द हवाओं ने वहाँ का जो दर्जा हरारत है वो नुक्ता अंजुमात से नीचे
نیچے गिरा दिया, जिसके बाद दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो -2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है कलात में। बारिशों का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया रिजवान। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है और कहीं पर इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो बात करते हैं शहर इक़्तिदार की। शहर इक़्तिदार में मौसम भी सर्द है, हवाएं चल रही हैं और वहाँ पर मौसम कैसा है उस पर बताएंगे हमें रोजीना अली। रोजीना, बताएगा शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है? देखिए जी, इस्लामाबाद का मौसम तो अबर आलूद है। जैसे कि महकमा मौसमियात ने भी बताया था कि मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला मुल्क में दाखिल हो रहा है और इस सिलसिले के ज़ेरे असर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होंगी। 30 और 31 जनवरी को बारिशों का बताया गया है। रात ये सिलसिला मुल्क में दाखिल हुआ है और आज हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में तो मौसम अबर आलूद है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल छाए रहेंगे। कहीं पर हल्का बूंदाबांदी होगी तो कहीं पर रिमझिम फवार होगी, कहीं पर जो है बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। शुमाली इलाका जात में पहाड़ों पर जो है बर्फबारी के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में मालाकंड, हज़ारा, पेशावर, पंजाब के कई इलाकों में और सिंध के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। ये बारिश का सिलसिला सिर्फ 2 दिन तक ही है, उसके बाद फिर मौसम जो है दोबारा से सर्द और खुश्क मौसम का ही सिलसिला चलता रहेगा। 2 दिन के बाद जो है सूरज सरों पर दोबारा से चमकना शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया रोजीना, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़े नाज़रीन और कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, लाहौर का इलाका है बंद रोड, जहां पर फैक्ट्री में लगी आग पर काबू अभी तक पाया नहीं जा सका। रबड़ फैक्ट्री में आग 18 घंटे कब लगी थी, जिसके बाइस इमारत भी बोसीदा हो चुकी है। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नदीम खालिद। नदीम, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कसूरपुरा बंद रोड के इलाके में जो आग लगी थी फैक्ट्री में, वो अभी तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका। 18 घंटे से ज़ायद वक्त इस वक्त गुजर चुका है। रेस्क्यू के टीमें जो है ताहाल मसरूफ़ अमल हैं, ऑपरेशन में मसरूफ़ है। रात कल 3 बजे ये आग लगी थी, उसके बाद से यहाँ पर आग पर काबू पाने की मुसलसल कोशिश की गई। रेस्क्यू की जानिब से इनफ वाटर भी जो है वो डाला गया और तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए हैं। रेस्क्यू का कहना है कि ये C और E कैटेगरी की आग है, जिसमें केमिकल्स होते हैं और केमिकल्स बार बार आग पकड़ते हैं और उससे शिद्दत में इजाफा हो जाता है। एक नज़ीर नामी मजदूर जो है वो भी आग की जद में आकर जाँ बहक हो गया था। उसकी लाश जो है पोस्टमार्टम के लिए म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है, जबकि यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर जो दूसरे मजदूर हैं उनको जो उस वक्त निकाल रहा था उस वक्त वो अंदर फंस गया था। और इस वक्त भी रेस्क्यू की टीमें जो है यहाँ मसरूफ़ अमल है। बलाई मनाजिल में जो आग लगी थी उन पर कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन बेसमेंट में कोई प्रॉपर रास्ता ना होने की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल था और बहुत ख़तरनाक केमिकल जो है उनके मौजूदगी की वजह से रेस्क्यू का कहना है कि आग पर काबू पाने में दुश्वारी का सामना है। जी, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। कराची समेत सिंध भर के अस्पतालों की ओपीडीज बंद हैं। हड़ताल के बायस सरकारी अस्पतालों में मरीज परेशान हैं, जबकि यंग डॉक्टर्स ने 11 मुतालबात सेक्रेटरी सेहत के सामने रख दिए हैं। मजीद भी जानेंगे इरफान अब्बासी से। जी इरफान, बताइएगा कौन कौन से मुतालबात सामने आए हैं? देखिए जी, इनके 11 मुतालबात इन्होंने कल सेक्रेटरी हेल्थ के सामने रखे थे। उनमें जो 2 मुतालबात थे वो ये थे कि इनकी जो तनख्वाहें वो फौरी तौर पर बढ़ाई जाए, जबकि जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी उस पर भी गौर किया जाए, क्योंकि अरसा दराज से इनका जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो अल्तबा का शिकार है। ये 2 बड़े इनके मुतालबात थे। उसके दीगर जो इनके मुतालबात थे वो जो अनपेड डॉक्टर्स हैं उनकी तनख्वाहें पूरी तौर पर जारी करने का मुतालबा किया गया था। इसी तरह से तकरीबन 11 मुतालबात थे यंग डॉक्टर्स का। ताहम कल होने वाले जो मुज़ाकरात थे सेक्रेटरी हेल्थ के साथ वो इनके नाकाम हो गए थे और सेक्रेटरी हेल्थ से जब हमने बात की थी उनका कहना था कि आज ही उन्होंने चार्ज लिया है। ताहम वो वज़ीर आला सिंध से इस हवाले से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि बाइडिया के जो मुतालबात हैं वो उनके सामने रखे जाएं और जो मरीजों को मुश्किलात का सामना इसमें किसी हद तक कमी आ सके। आज तीसरा रोज है वाईडीए की जानिब से जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन है उनकी हड़ताल को, और इन्होंने तकरीबन ना सिर्फ पूरे कराची के जो सरकारी अस्पताल हैं इनको जाम करके रख दिया है, बल्कि तमाम जो सिंध के हॉस्पिटल है वहाँ पर भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं, मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ पर एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई थी। ताहम सारी सूरत हाल अपनी जगह, ना तो वाईडीए कोई नरमी दिखाने को तैयार है मरीजों के हवाले से, और ना ही जो हुकूमत है, जो मुताल्लिका इदारे हैं वो इस हवाले से कोई बात करने के लिए तैयार है। मुसाफिर 3 रोज से सफर कर रहे हैं, जबकि आज
जो होने वाले ऑपरेशन थे वो भी मुलतवी कर दिए गए हैं। जो लिस्टें बनाई गई थी मरीजों की, अब उन लिस्टों के मुताबिक इन मरीजों के ऑपरेशन नहीं किए जाएंगे। अब तक तकरीबन जो शुक्रिया आपका। उधर क्या डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में डॉक्टर्स की बड़ी गफलत सामने आ गई। जी बिल्कुल, अस्पताल में दाखिल मरीजा की टांग में मौजूद रॉड निकालने के बजाय पेट का ऑपरेशन कर दिया। टांग से रॉड को निकालने के लिए अब दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये इंतहाई गफलत जो है सामने आई है एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, जहां पर डॉक्टर्स की बड़ी गफलत सामने आई। अस्पताल में दाखिल एक मरीजा थी जिसकी टांग में मौजूद रॉड निकालने के बजाय उसका पेट का ऑपरेशन कर दिया गया और टांग से अब रॉड निकालने के लिए दोबारा से ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बड़ी गफलत सामने आई है इंतज़ामिया और साथ साथ डॉक्टर्स और अस्पताल का जो अमला है और उनकी गफलत सामने आई। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अस्पताल में डॉक्टर्स की बड़ी गफलत से खातून का गलत ऑपरेशन हो गया। और अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल एबटाबाद के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन औरंगजेब का कहना है कि 2 मरीजों के नाम मिलते थे, इसी वजह से ऑपरेशन में गलती हो गई। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना थे। चलें, बेसिकली 2 पेशेंट्स थे, नाम मिलते जुलते थे। एक पेशेंट थी गुलजर जान जो कि जनरल सर्जरी की पेशेंट थी जिसकी फीडिंग यूजेनोस्टमी होनी थी, उनको सीए था। और दूसरी पेशेंट थी ऑर्थोपेडिक्स की जिसकी इंटरलॉकिंग नेल रिमूवल थी। दोनों पेशेंट्स के नाम मिलते जुलते थे, इस वजह से कंफ्यूजन पैदा हुई। वार्ड बॉय ने पेशेंट को शिफ्ट किया और सर्जिकल टीम ने प्रोसीजर शुरू किया तो वहाँ पे पता चला कि ये पेशेंट बेसिकली सर्जिकल पेशेंट नहीं है, ये ऑर्थोपेडिक्स वालों की पेशेंट है। और वहीं पे पेशेंट का प्रोसीजर अबैंडन कर दिया गया। पेशेंट को फिर वापस ऑर्थोपेडिक जनरल सर्जरी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। पेशेंट अब बिल्कुल ठीक ठाक है, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई मसला नहीं पैदा हुआ, ना कोई पेचीदगी हुई है। पेशेंट का जो असल प्रोसीजर है जो कि इंटरलॉकिंग नेल रिमूवल है वो 2 दिन में कर दिया जाएगा। अब जो भी गलती हुई है उसका कोई ना कोई कसूरवार तो होगा। इसके लिए हमने अपने अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सीनियर मोस्ट प्रोफेसर्स पे 3 प्रोफेसर्स पे एक कमेटी बना दी गई है जो कि इसकी इंक्वायरी करेगी और अगले 3 दिन में हमें उसकी रिपोर्ट देगी। एंड एनीबडी हु इज़ फाउंड टू बी गिल्टी इन दिस विल हैव टू गो थ्रू द कॉन्सिक्वेंसेस। खबर देंगे आपको मुल्तान से, जहां निश्तर अस्पताल में जाली डॉक्टर खुलेआम लोगों को लूटने लगे। अस्पताल से एक ही हफ्ते में 4 जाली डॉक्टर्स को पकड़ लिया गया, जबकि एक जाली डॉक्टर गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। तो आपको बताते चले, मुल्तान के निश्तर अस्पताल में जाली डॉक्टर खुलेआम लोगों को लूटने लगे। वाइट ओवरकोट पहने और गले में स्टेथोस्कोप लटकाए बहरूपिये डॉक्टर लोगों की जानों से खेलने लगे। निश्तर अस्पताल मुल्तान से एक ही दिन में मजीद 2 जाली डॉक्टर्स धर लिए गए। मुलजिम इमरान अली डॉक्टर्स वाला वाइट कोट जेबे तन करके मरीजों के कॉस्ट फ्री टेस्ट करवाता था। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुखबरी पर मुलजिम को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुल्तान के निश्तर अस्पताल से एक रोज के दौरान दूसरा जाली डॉक्टर साथी समेत पकड़ा गया। मुलजिम अख्तर अपने साथी रमजान के हमरा निश्तर अस्पताल के सराय में रिहाइश पजीर था। इससे पहले 24 जनवरी को असद हारिस नामी नौजवान भी पकड़ा गया था जो निश्तर अस्पताल में गर्लफ्रेंड से मुलाकात के लिए जाली डॉक्टर बन गया था। जालसाज असद ओवरकोट पहने और स्टेथोस्कोप लगाकर ऑपरेशन थिएटर्स में घुस जाता था। ये ढोंगी डॉक्टर 6 माह तक ऑपरेशन टीम का हिस्सा बनकर लोगों की जानों के लिए खतरा भी बना रहा। जाली डॉक्टरी में एक और चेहरा बेनकाब हुआ। 28 जनवरी को जब इमरजेंसी में मरीजों का इलाज करते आसिम को पकड़ लिया गया। मुलजिम अपने आप को पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर जाहिर कर रहा था। कराची के इलाके सुखन में पुलिस मुकाबले के बाद स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरोह के 6 कारिंदे पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक नॉर्थ नाजिमाबाद से छीनी गई हैवी बाइक पपोश नगर से पकड़ी गई, जबकि गिरफ्तार जख्मी मुलजिम मुख्तियार उर्फ शाह का ठट्ठा पुलिस पर फायरिंग में मुलव्विस है। जबकि मुलजिमान में शहबाज लतीफ, नादिर भुट्टो, जाहिद बलोच और आकिब बलोच भी शामिल हैं। दोनों कार्रवाइयों के मुतालिक हम जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ जिले हैदर से। जी जिले हैदर, बताइएगा।
कराची में पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। सुखन का इलाका है, यहाँ मलिक ज़िले में आता है, यहाँ पे पुलिस मुकाबला हुआ है। ज़ख्मी मुलजिम समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम जो है ये शहर कराची में खासतौर पर ज़िला मलिर में मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस थे। ग्रोह का सरगना जो है मुख्तार, ये पुलिस मुकाबले में ज़ख्मी और गिरफ्तार भी हो चुका था। जो ठट्टा पुलिस पे इसने फायरिंग की थी। इसके अलावा इनसे जो है मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, वेपन बरामद हुआ है और मसरूका सामान जो कि मुख्तलिफ वारदात में छीना गया था। इसी तरह नाज़माबाद के इलाके में कार्रवाई की गई है। हैवी बाइक छीनने वाला मुलजिम जो है इसे गिरफ्तार किया गया है। नाके के दौरान जब इसकी तलाशी ली गई, इससे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे और मोटरसाइकिल थी, वो छीनी हुई मोटरसाइकिल थी, जिसे मुलजिम को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। मुलजिम से वेपन भी बरामद किया गया है। इसे मजीद तफ्तीश भी की जा रही है कि शहर कराची में किन इलाकों से कितनी मोटरसाइकिलें छीनने और चोरी की वारदातों में ये मुलविस रहा है। जी जिले हैदर, शुक्रिया आपको। उधर कराची में सानहा 12 मई किस तरह हुआ, अहकामात क्या मिले और किसने दिए, अमल दरामद किस तरह मुमकिन हुआ, 24 न्यूज़ ने सब पता लगा लिया। सीटीटी के हाथों गिरफ्तार MQM की तंजीमी कमेटी के साबिक इंचार्ज मोहम्मद इसहाक ने पर्दा चाक कर दिया। MQM लंदन के कारकुन मोहम्मद इसहाक से हुई तफ्तीश की रिपोर्ट 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मोहम्मद इसहाक के हवाले से आपको अपडेट करते चलें। कराची में सानहा 12 मई किस तरह हुआ, अहकामात किसने दिए और अमल दरामद किस तरह से हुआ, ये तमाम तर सूरत जो हाल है 24 न्यूज़ ने इसका पता लगवा लिया है। जबकि सीटीटी के हाथों गिरफ्तार MQM की तंजीमी कमेटी के साबिक इंचार्ज मोहम्मद इसहाक ने पर्दा चाक कर दिया है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे लोरालाई में DIG पुलिस के दफ्तर पर दहशतगर्दों के हमले में पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद जबकि 21 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक हमले में मुलविस 4 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान के इलाके लोरालाई में दुश्मनों ने DIG पुलिस के दफ्तर में हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमला उस वक्त किया गया जब पुलिस में भर्तियों के लिए इंटरव्यू जारी थे। दफ्तर के दाखिली गेट पर एक दहशतगर्द ने हमला करके खुद को उड़ा लिया। भगदड़ मच जाने के दौरान 3 दहशतगर्द DIG ऑफिस के अंदर दाखिल हो गए। हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी और दस्ती बमों से हमला किया। हमले के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया जबकि मजीद नफरी भी मौके पर पहुंच गई। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। फोर्सेस ने DIG समेत 15 अफसरान और एहलकारों को बाहिफाजत दफ्तर से निकाल दिया। हमले में जख्मी होने वाले तमाम अफराद को टीचिंग अस्पताल लोरालाई और CMH मुंतकिल कर दिया गया जहां बास की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने लोरालाई में दहशतगर्दों के हमले की पुरजोर मजम्मत की है। बरतानी हाई कमिश्नर ने ट्वीट किया, हमला उन पर क्या किया जो दूसरों की जिंदगियां महफूज बनाने में मसरूफ़ अमल हैं। उन्होंने दहशतगर्दी में जाँ बहक होने वालों के अहल खाना से ताज़ियत भी की। उन्होंने कहा कि उनकी तमाम तरह हमदर्दियाँ दहशतगर्दों के हमले में जाँ बहक होने वालों की फैमिलीज़ के साथ हैं। उधर इस्लामाबाद में मुशीर तजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद से बरतानवी हाई कमिश्नर और ब्रिटिश एयरवेज़ के वफ़द की मुलाकात हुई। दाऊद ने ब्रिटिश एयरवेज़ की परवाज़ों की बहाली के हवाले से इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। उनका कहना था कि ब्रिटिश एयरवेज़ के आने से तजारत, सरमायाकारी और सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। मुशीर तजारत का कहना था कि उम्मीद है कि एक दिन बरतानी क्रिकेट टीम भी ब्रिटिश एयरवेज़ की परवाज़ से आएगी और यहाँ खेल का मैदान भी सजेगा। तो आपको आगाह करेंगे, मुलाकात हुई, अहम मुलाकात थी ये, और उनका कहना था कि ब्रिटिश एयरवेज़ के आने से तजारत, सरमायाकारी और सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। उधर वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार की टोबा टेक्सिंग में शाहाना प्रोटोकॉल के साथ साथ आमद शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। सड़कें, दुकानें, बाजार, रेलवे ट्रैक बंद रहे। लंबे चौड़े प्रोटोकॉल देखकर शहरियों ने मायूसी का इजहार किया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार को टीम का वसीम अकरम करार देते हैं। कुछ रोज कबल कप्तान ने खिलाड़ी की फिर तारीफ करते हुए कहा कि उस्मान बुज़दार 30 गाड़ियों का प्रोटोकॉल नहीं लेता। मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार इंशाअल्लाह पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मैं ये क्यों समझता हूँ? क्योंकि उस्मान बुज़दार अपनी इक़्तिदार को अपनी जात पैसा बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में नहीं फिरते। 35 करोड़ रुपए चीफ प्राइम मिनिस्टर का जहाज नहीं इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म को शायद ये इल्म नहीं कि हकीकत उसके बरक्स है। वज़ीर-ए-आला पंजाब 23 गाड़ियों के लश्कर के शाहाना प्रोटोकॉल के साथ टोबा टेक्सिंग पहुंचे। सानेहा साहिवाल के रोज उस्मान बुज़दार के शाहाना दौरे की गर्द अभी बैठी ही थी कि टोबा टेक्सिंग आमद पर इंतजामिया ने सड़कों के अलावा अहम मार्केट्स, बाजारों और कारोबारी मराकज़ को बंद कर दिया। पुलिस ने साइलिन की दाद रसी करने के बजाय उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून साइल को धक्के दिए, जिस पर शहरियों ने एहतजाज किया। 24 न्यूज पर दुकानें बंद करवाने की खबर नशर हुई तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इंतजामिया की नाअहली का एतराफ कर लिया। कमिश्नर और RPO से रिपोर्ट तलब करते हुए दुकानें बंद करवाने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। PTI के रहनुमा सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने से बाज न आए। नंबरदारी ना मिलने पर PTI रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को DC टोबा टेक्सिंग की शिकायत लगा दी, जिन्होंने DC को ओहदे से हटा दिया। अहमद खावर शहजाद ने कहा है कि जो हुक्म है इसको सियासी इंतकाम करार दिया है। तो आपको बताते चले PTI के रहनुमा सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने से बाज न आए। हुकूमत बदली लेकिन मुल्क में सोच नहीं बदली। नए पाकिस्तान वालों ने भी ब्यूरोक्रेसी को निशाने पर रख लिया है। वज़ीर आला ने DC टोबा को ओहदे से हटा दिया। PTI रहनुमाओं के काम न करना DC टोबा अहमद खाबर शहजाद का जुर्म बन गया। ज़राए के मुताबिक DC ने नंबरदारी के केस में PTI के उम्मीदवार के हक में फैसला न दिया तो PTI के अरकान असम्बली DC अहमद खाबर शहजाद से नाला हो गए और उन्हें ओहदे से हटवा दिया। ओहदे से हटाए जाने के बाद 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अहमद खाबर शहजाद फट पड़े। कहने लगे PTI अरकान उन पर गैर कानूनी काम करने के लिए दबाव डाल रहे थे। ब्रिगेडियर जावेद अकरम जो कि ब्रिगेडियर भी नहीं है बल्कि कर्नल रिटायर हुआ है, उसने फातिहानसी से नंबरदारी में कहा कि मुझे नंबरदार बनाया जाए 290 का। तो मैंने एक नंबरदार के बेटे को जिसका मेरिट बनता था, जो इससे ज्यादा तालीम याफ्ता था, पढ़ा लिखा था, मैंने उसको नंबरदार बना दिया। अहमद खाबर शहजाद कप्तान इमरान खान के खिलाड़ियों का पहला शिकार नहीं बने। उनसे पहले IG इस्लामाबाद, DC गुजरांवाला, DC सियालकोट, DC राजनपुर, DC चकवाल और DPO पाकपतन भी खिलाड़ियों का निशाना बन चुके हैं। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।